वेलकम टू दिस वीडियो। मैं आपका फ्रेंड अभिजीत एंड आज के इस वीडियो में फॉरएवर लिविंग की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, बट क्या होता है कि काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो उनको पता नहीं होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, डजेंट मैटर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या फिर कोई सी भी कंपनी है, आपको ये रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। मैं ये हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप और बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि मेरे इस चैनल से, मेरे किसी न किसी वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। मैं इस वीडियो में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी पॉलिसी है, मैं आपको चाहता हूँ डिलीवर कर सकूँ इस वीडियो में। तो आप चाहो तो वीडियो को स्किप करके देख लेना, बट आप पूरा देखना। मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट तक देखो, एक एक करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पहले फॉरएवर को ज्वाइन कर लो, उसके बाद में आपको पॉलिसीज़ के बारे में पता चले एंड देन बाद में आप रिग्रेट करो। सो मेक श्योर बिल्कुल फोकस के साथ इस वीडियो को देखें और जितना हो सकता है शेयर कर दो आप, कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जब कोई भी पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहता है, जैसे जो भी रुकावटें आती है, तो सारी पॉलिसीज़, सारे एक एक छोटे छोटे डाउट्स इस वीडियो में कवर करूँगा, पॉलिसीज़ एंड रूल्स के फॉर्म में जो फॉरएवर की है। तो अभी हम मूव करेंगे पॉलिसीज़ के ऊपर, रूल्स के ऊपर, कि फॉरएवर लिविंग में कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और क्या क्या डाउट रहते हैं आप लोगों को, जनरली लोगों को क्या क्या डाउट रहते हैं फॉरएवर लिविंग की पॉलिसी और रूल से रिलेटेड। फॉरएवर की मैं पहली पॉलिसी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे पहले पॉलिसी नंबर 1 में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। सारी पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखी है और मैं आपको इसी से देख के बता रहा हूँ। सारी मैंने इकट्ठी करी है, कुछ वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गिदर करी है, सारी पॉलिसीज़ मैंने कंसिडर करी हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली पॉलिसी ये है कि फॉरएवर लिविंग में ज्वाइनिंग करना चाहते हो सिर्फ, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है कंपनी की तरफ से। कंपनी के साइड से ये साफ साफ पॉलिसी में मेंशन है कि आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइनिंग कर सकते हो। आपको ज्वाइनिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, केवाईसी करवाना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फॉरएवर लिविंग में। तो पॉलिसी नंबर 2 के अकॉर्डिंग फॉरएवर लिविंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब नहीं है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे आपको एज अ जॉब ये मिलेगी। अब जब वहाँ पे आप बात करोगे, पर्सन से कांटेक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो जॉब बोल के बिजनेस ऑफर कर रहे हैं आपको। फॉरएवर को स्टिल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी जैसी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि ये एक जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सो इस बात का ध्यान रखना, फॉरएवर लिविंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ आपको बिजनेस करने का मौका देती है। एक कोई भी पर्सन आपको ऐसा गाइड कर रहा है कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो इस बिजनेस को, फॉरएवर को, और हम आपको हर महीने 20,000 या फिर लेट से 25,000 रुपये की फिक्स सैलरी देंगे, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको ज्वाइन नहीं करना है वहाँ पर। फॉरएवर लिविंग में रजिस्ट्रेशन करते हो और ज्वाइनिंग करते हो जो कि फ्री होती है, तो वहाँ पे आप गलती से आप पैन कार्ड मिस मत करना, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने आ रहे हो फॉरएवर लिविंग के साथ, तो आपको पैन कार्ड का डिटेल्स देना वहाँ पे ज़रूरी होता है। जब आप केवाईसी अपनी कर रहे होते हो, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड मिस मत करना, क्योंकि उसके बिना आप अधूरा बिजनेस कर रहे हो। फिर जो कमीशन बनता है आपका, तो पैन कार्ड अगर आपका नहीं रहेगा तो कुछ पैसे ज़्यादा, मतलब एज अ TDS ज़्यादा कट जाएगा आपका, है ना। तो पैन कार्ड आप ज़रूर दे देना उसमें, और बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड के आप ज़्यादा बिलिंग भी नहीं कर पाओगे। सो पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, आप प्रॉपर बिजनेस करने आ रहे हो, तो ये डिटेल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए वहाँ पे। सो मेक श्योर पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप स्किप ना करें जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, जब आप रजिस्टर कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग में। तो बहुत सारे लोगों को देखा या फिर उनके बारे में सुना है कि वो किसी अदर पर्सन की आईडी से बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपकी एज 18 से नीचे है एंड अगर आप चाहते हो बिजनेस स्टार्ट करना, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स की आईडी पे वो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किसी दूसरे की आईडी पे आपको करती है कि आप 18+ हो जाओ पहले, उसके बाद आप अपनी खुद की आईडी बनाओ, उस पर आप बिजनेस करो। ऐसी गलती, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। कंपनी की पोर्टल पे जाके आपको बैंक डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती हैं, तो उसमें जो बैंक डिटेल्स जाएगा वो उस पर्सन का जाएगा जिसकी आईडी है। यानी कि आप कर रहे हो किसी दूसरे की आईडी से बिजनेस, लेकिन जिसकी आईडी है, बैंक डिटेल्स उसी की फिल होगी उसमें। अब जिसकी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड होगी पोर्टल पे, उसी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे की आईडी से बिजनेस कर रहे हो, इसलिए आपकी बैंक डिटेल्स वहाँ पे नहीं जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी भी दूसरे पर्सन की आईडी से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, आपको दूसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आप फॉरएवर में आपने ज्वाइनिंग कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो कि फ्री होती है, इस वीडियो में भी मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ज्वाइनिंग फ्री होती है, बट कई सारे लोग 200-500 दे के आते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, फिर बताते हैं सर ज्वाइनिंग के नाम पे पैसे ले लिए, इसलिए ये बातें रिपीट करनी पड़ती है मुझे। चलिए, आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2CC लेवल कंप्लीट करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको हिट करना होता है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपको पता होगा कि 2CC करना होता है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लोई स्टोर में आप जो ऑर्डर लगाते हो, कॉम्बो पैक हो या फिर वो फिर 40,000 से स्टार्ट हो, जो भी हो, तो उसके लिए आपको पैसा कभी भी अपलाइन को नहीं सेंड करना है।
चाहे कितना भी ट्रस्ट करते हो आप अपने अपलाइन पे, क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन ही किया है उनके साथ, अभी आपने स्टार्ट ही किया है और आपने 2cc भी नहीं किया है और उसके पैसे आप उन्हें भेज रहे हो कि सर आप मेरे बिहाफ पे ऑर्डर डाल दो। आपको खुद से सीखना है, खुद से ऑर्डर जाके डालना है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको जिसमें आपको ये बताया गया कि किस तरीके से फॉरएवर एलओई स्टोर पे जाके अपना कॉम्बो पैक, अपना 2cc प्रोडक्ट जो भी है, कैसे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर करते हैं। तो ये आपको खुद से करना है। ये पैसे, ये रुपये जो है ट्रांसफ़र नहीं करने अपने अपलाइन को। अगर आप कितना भी ज़्यादा भरोसा करते हो फिर भी मत करना आप। अगर लेट से वो पर्सन आपने ट्रांसफ़र कर दिए 40,000 रुपये और उसके बाद वो पर्सन डिनाई कर जाए, मना कर जाए, मतलब वो आपको बोले कि मैंने तो ऑर्डर डाल दिया बट आपका प्रोडक्ट ही ना पहुँचे, फिर वो कॉल उठाना बंद कर दे आपका, वो बंदा अपना नंबर स्विच ऑफ कर ले, फिर पैसे आपके जाएंगे, प्रॉपर नुकसान आपका होने वाला है। सो ये चीज़ आपको खुद से सीखनी है कि नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप 5,000 से बिलिंग कर रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो फॉरएवर लिविंग में, बहुत सारे लोग होते हैं जो 5,000 6,000 की बिलिंग करके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बट वो ऐसा समझ लेते हैं कई बार कि हमारा 2cc हो गया। 2cc के लिए आपको प्रॉपर एक अमाउंट लगता है जो कि 40,000 के आसपास है। अगर आप कॉम्बो करते हो तो 30-35,000 के आसपास अभी अमाउंट आ जाता है। तो अगर कोई भी पर्सन आपके अपलाइन अगर ऐसा कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप 5,000 6,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लो, आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कंपनी की पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको फॉरएवर का ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र का जो लेवल है उसे क्वालिफाई करना है तो आपको 2cc करने पड़ेंगे, वो भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2 मंथ का टाइम मिलता है किसी भी लेवल को कंप्लीट करने का। वन शॉट में 2cc कर लो कॉम्बो पैक को बाई करके, या तो फिर 2 मंथ का आपको टाइम वैसे भी मिलता है लेवल को कंप्लीट करने का, तो आप फर्स्ट मंथ में आधा कर लो, सेकंड मंथ में आधा कर लो। कोई भी पर्सन या फिर लेट से आपके अपलाइन ही ऐसा कर रहे हैं कि आप 10,000 से बिलिंग कर दो या फिर 6,000 से कर दो, 5,000 से कर दो, आपकी 2cc हम कंप्लीट करवा देंगे, आपको 5,000 ही लगेगा, आपका सिर्फ 6,000 ही लगेगा, 2cc में 10,000 ही लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 6,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका 2cc कंप्लीट नहीं होगा। 2cc कंप्लीट तभी होगा जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए क्वालिफाई करोगे, वो भी इन्वेस्टमेंट के साथ जो कि है 40,000 या फिर लेट से 30,000 35,000 की इन्वेस्टमेंट कॉम्बो पैक के साथ, जो कि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। नंबर 7 के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 6,000 से या फिर 10,000 से, जो कि एक मिनिमम बिलिंग बोलते हैं फॉरएवर में, जो कि 5,000 के आसपास होती है। एक मिनिमम बिलिंग की क्राइटेरिया फॉरएवर लिविंग ने सेट करी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए कि आप 5,000 की बिलिंग करते हो तो आप हमारे साथ सिर्फ इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप इंडिया में तो रिक्रूटमेंट कर सकते हो, इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि आपने मिनिमम बिलिंग करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया इंडिया में। अब जो पर्सन आप रिक्रूट कर रहे हो वो पर्सन आपका डाउनलाइन बन जाता है, और जो डाउनलाइन में कोई भी पर्सन अगर 2cc कर लेता है आपके साथ, फिर 2 पर्सन ने किया मैटर नहीं करता, चाहे कितने पर्सन ने भी आपके नीचे 2cc कर लिया हो, आपने सिर्फ 5,000 की बिलिंग करी है। तो आप एक बात को याद रखना, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कभी भी वो सीसी आपका काउंट नहीं होगा आपके अकाउंट में, डाउनलाइन की सीसी काउंट नहीं होगी आपकी आईडी में, एंड आप कभी भी नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यानी कि सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर आप कभी नहीं बन पाओगे। तो मिनिमम बिलिंग से जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो 5,000 से, तो कभी भी आपके डाउनलाइन की सीसी काउंट नहीं होगी। ये पॉलिसी में साफ साफ लिखा है, तो इस बात का आप ध्यान रखें।